क्या हाल चाल? बढ़िया। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक अच्छा चैप्टर है बच्चों हमारे लोगों का। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मोशन एक कॉमन होता है हमारे यूनिवर्स में। अपन बात करते हैं रन और राइड या बाईसाइकिल। अपन स्लो होते हैं, एयर मूव करते हैं इनटू द लंग्स, ब्लड मूव करता है आर्टरीज और वेंस में। अपन लीव करते हैं फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड वाटर फ्लोइंग करेगा डाउन अ डैम। ऑटोमोबाइल प्लेन्स होते हैं वो कैरी करते हैं पीपल को वन प्लेस टू अनदर। जो अर्थ रोटेट करता है वंस एवरी 24 आवर्स रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन इन ईयर। जो सन होता है वो भी इटसेल्फ ए मोशन है, जैसे लाइक द मिल्की वे जो कि मूव करता है विद इन लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। मोशन जो होता है चेंज इन पोजीशन करेगा ऑब्जेक्ट को विद टाइम। और कैसे अपन डिफाइन करेंगे पोजीशन चेंज को, इस चैप्टर में अपन डिस्क्राइब करेंगे मोशन और अपन डेवलप करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। और अपन देखेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जिसको अपन रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन के केस में अपन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन देखेंगे, सेट ऑफ इक्वेशन देखेंगे जो कि ऑब्टेंड होगा, और अंडरस्टैंड करेंगे रिलेटिव नेचर ऑफ मोशंस को और इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को। तो जो हमारे डिस्कशन में ट्रीट होगा ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मच स्मॉलर होगा, डिस्टेंस बूस्ट करेगा, रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। गुड नंबर ऑफ सिचुएशन में रियल लाइफ में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो नेग्लेक्टेड होगा और कंसीडर होगा पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट मच एरर। काइनेमेटिक्स में जो अपन स्टडी करते हैं डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इन द कॉज ऑफ मोशन, अपन मोशन डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 से। बट जो अर्लियर अब तुमने पढ़ा है कि मोशन जो होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है विद टाइम, और स्पेसिफाइड पोजीशन के लिए अपन रेफरेंस पॉइंट देखते हैं और सेट ऑफ एक्सिस देखते हैं। और यहाँ कन्वीनियंट होता है बच्चों अपन को चूज करना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेबल्ड एक्स वाई जेड होता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है इसको ओरिजिन कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जो होगा वो डिस्क्राइब करेगा पोजीशन ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो मेजर करेंगे टाइम को तो पोजीशन क्लॉक होगा सिस्टम में, कोऑर्डिनेट होगा अलॉन्ग विद द क्लॉक इंस्टीट्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यदि वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट चेंज होगा टाइम के साथ तो अपन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। डिस्क्राइबिंग मोशन करेंगे वन डायमेंशन तो अपन को वन एक्सिस चाहिए, 2 या 3 डायमेंशन में 2 या 3 एक्सिस चाहिए। जब डिस्क्रिप्शन होगा इवेंट को डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो कि चूज होगा डिस्क्रिप्शन से। एग्जांपल जब अपन कहते हैं कि कार मूव करता है रोड पे तो अपन डिस्क्राइब करते हैं कार को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू या ग्राउंड से, बट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू पर्सन सिटिंग इन द कार रेस्ट पे होता है। जो जब भी अपन मोशन को डिस्क्राइब करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो अपन चूज करते हैं एक्सिस से एक्स एक्सिस, इसको कंसीडर करेंगे पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अपन मेजर करते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट को विद रेफरेंस करके चूज करेंगे ओरिजिन। सो एज इन फिगर पोजीशन होता है राइट होगा टेकन होगा पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे बच्चों। कॉन्वेंशन से पोजीशन कोऑर्डिनेट पॉइंट पी एंड क्यू होगा प्लस 360 प्लस 240 होगा। जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस 120 मीटर होगा। पाथ लेंथ क्या होता है बच्चों, सपोज करो एक मोशन ऑफ कार हो रहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जो अपन चूज करें एक्स एक्सिस वो कोइंसाइड करेगा विद द पाथ ऑफ द कार मोशन से और ओरिजिन ऑफ एक्सिस से पॉइंट फ्रॉम वेयर द कार स्टार्टेड। ठीक है, एक्स इक्वल 0 पे टी इक्वल 0 पे पी क्यू आर क्या है, पोजीशन है कार का, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम है। दो केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस में कार मूव कर रहा है ओ टू पी, डिस्टेंस मूव द कार है 360 मीटर, जो डिस्टेंस इसको पाथ लेंथ कहेंगे, ट्रांसफर बाय द कार होगा। सेकंड केस में कार मूव कर रहा है ओ टू पी और मूव कर रहा है फ्रॉम बैक टू पी, और इस कोर्स ऑफ मोशन में जो पाथ लेंथ होगा वो ओ प्लस पी क्यू 360 प्लस 120 480 मीटर होगा। पाथ लेंथ बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं होगी बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिफाइन करते हैं एंटर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा t2 - t1 होगा, डेल्टा x x2 - x1 होगा, x2 ग्रेटर देन x1 होगा, डेल्टा x पॉजिटिव होगा, ये होगा तो नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ऐसे को वेक्टर कहेंगे। तुमने वेक्टर पढ़ा है, पढ़ोगे जो डील करते हो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जिसको अपन रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। वन डायमेंशन मोशन में केवल दो डायरेक्शन होते हैं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, अप एंड डाउनवर्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा और ये दो डायरेक्शन होता है, इसलिए स्पेसिफाइड होते हैं प्लस और माइनस साइन से। जैसे एग्जांपल की बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार होगा O2P x2 - x1 होगा प्लस 360 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड 360 मीटर है, डायरेक्टेड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इंडिकेट करेगा प्लस साइन को। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार है फ्रॉम P2 को 240 - 360 - 120 मीटर है, यहाँ जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। तो ये नेसेसरी नहीं है कि वेक्टर नोटेशन ही डिस्कशन हो मोशन ऑब्जेक्ट का वन डायमेंशन में। जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो वेरी कर सकता है, वो पाथ लेंथ के इक्वल हो सकता है और उसके इक्वल नहीं भी। जैसे मोशन ऑफ द कार है O2P तो पाथ लेंथ 360 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है बच्चों, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है पाथ लेंथ के। अपन कंसीडर करेंगे O2P एंड बैक टू क्यू। तो इस सिचुएशन में जो कार है बैक टू क्यू, इस सिचुएशन तो पाथ लेंथ है वो 180 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 240 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पाथ लेंथ के। बच्चों जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है कोर्स ऑफ मोशन के वो भी जीरो हो सकता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि कार स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ओ गोस टू पी एंड रिटर्न्स टू ओ, तो फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेगा इनिशियल पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन जो पाथ लेंथ होगा 720 मीटर होगा। जो मोशन ऑब्जेक्ट होता है रिप्रेजेंट होता है पोजीशन टाइप ग्राफ से, जैसे कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा है। ऐसे ग्राफ पावरफुल टूल होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। जैसे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की बात करें एक्स एक्सिस में तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा टाइम के साथ। एक्सटी ग्राफ होगा जब फर्स्ट कंसीडर करेंगे सिंपल केस जिसमें एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, जैसे कार स्टैंडिंग है x = 4 मीटर में, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट होगा, लाइन पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। ठीक है, ये देखो ऐसा ग्राफ। और ठीक है, जो अब यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन कवर इक्वल टाइम इंटरवल इन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे अलोंग स्ट्रेट लाइन। जैसे ये है बच्चों, यहाँ पे पोजीशन टाइप ग्राफ है। ठीक है, ये रेस्ट वाला है, ये यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ है बच्चों। ठीक है,
उसके बाद बच्चों अपन कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ कार जो कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट टी इक्वल टू ओरिजिन से पिक कर रहा है टी इक्वल टू एंड देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड है टिल आफ्टर, उसके बाद ब्रेक सप्लाई कर रहा है, कार स्टॉप हो जा रहा है, एक्स इक्वल टू 96 मीटर, टी इक्वल टू 20 सेकंड में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो फिगर 3.3 में दिया है। ठीक है, ये बच्चों देखो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड देखो, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है इसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ, अब कितना तेज होगा पोजीशन चेंज हुए टाइम एंड किस डायरेक्शन में, इसके लिए अपन डिस्क्राइब करेंगे एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होगा बच्चों, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा t2 और t1 क्या होगा, बार सिंबल वेलोसिटी स्टैंडर्ड नोटेशन होगा जो कि बताता है एवरेज क्वांटिटी को। एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड इनवर्स होगा या किलोमीटर पर आवर होगा। और एवरेज एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। और एक्सप्लेन करेंगे कि मोशन स्ट्रेट लाइन में जो डायरेक्शन एक्सपेक्ट होता है वेक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव होगा साइन, और इसमें कोई भी यूज वेक्टर नोटेशन नहीं करते फॉर वेलोसिटी इन दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, अब कंसीडर करो मोशन ऑफ कार का, तो पोजीशन ऑफ एक्सटी ग्राफ दिया है, टी इक्वल टू 0 सेकंड ब्लोन है, सोने फिगर 3.4 में। ठीक है बच्चों, और 4 में दिया है अपन को, और एस सीन देखो जो एवरेज वेलोसिटी होगा कार का बिटवीन टी इक्वल 5 से, वो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन, P1 P2 कनेक्टिंग होगा, इनिशियल पोजीशन P1 टू फाइनल पोजीशन P2, सो फिर 3.4 जो एवरेज वेलोसिटी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, यदि 0 है यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो। फिगर 3.5 बच्चों शो कर रहा है एक्सटी ग्राफ और ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी से, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ से 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों उसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होता है ऑब्जेक्ट का, अपन देखेंगे जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो डिफरेंट हो सकता है एक्चुअल पाथ लेंथ से। तो जब अपन रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और एक्चुअल पाथ लेंथ, तो अपन इंट्रोड्यूस करेंगे अनदर क्वांटिटी जिसको अपन एवरेज स्पीड कहेंगे बच्चों। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम होता है बच्चों। एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, सेम यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी के, लेकिन ये अपन को डायरेक्शन नहीं बताता, ये अपन को ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो वेलोसिटी होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है बच्चों, लेकिन एवरेज स्पीड हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि मोशन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन है सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा टोटल पाथ लेंथ के। इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा बच्चों एवरेज स्पीड के बराबर होगा, और ये ऐसा ऑलवेज हमेशा नहीं होता है, तुम देखोगे फॉलोइंग एग्जांपल्स में। यहाँ पे बच्चों एग्जांपल है, अब देखो इन केस ऑफ एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा, और इस केस में जैसे एग्जांपल इसमें एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं है। ये ऐसा इसलिए कि जो मोशन है यार यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, तो पाथ लेंथ ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बताता है कि स्पीड जो होता है जनरली वो ग्रेटर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। यदि जैसे एग्जांपल 3.1 में है, यदि कार मूव कर रहा है O to P और कम बैक हो रहा है O इन द सेम टाइम इंटरवल, तो एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों 0 है। तो बच्चों जनरली स्पीड जो होता है वो फास्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। मेरे बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात और आपको दिमाग में रखना कि जो एवरेज स्पीड होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, और एवरेज वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो जनरली क्या होगा, जो स्पीड जो होता है ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ऑफ वेलोसिटी से। जो एवरेज वेलोसिटी हो सकता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन वो 0 भी हो सकता है यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन बच्चों एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये वेक्टर से इसको डोनेट करते हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल हो भी सकता है पाथ लेंथ के, वो इक्वल नहीं भी हो सकता है बच्चों। यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट का ग्राफ है बच्चों, ये रेस्ट है, ये यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ है। ठीक है, यदि बच्चों कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट होगा मोशन में, तो रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ओरिजिन को अपन रेफरेंस पॉइंट कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगुलर मोशन क्या है, मोशन इन 1D। ठीक है, यहाँ पे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन करेंगे। काइनेमेटिक्स में बच्चों अपन स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट कॉज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट टर्म में अपन आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।